everyone, hello बच्चों, welcome to Learn with Fun class 6. Before we start, don't forget to like and subscribe our channel for more videos. In this video, we cover math, lines and angles chapter. लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था बच्चों? आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने आपको कंपेयरिंग सिखाई थी. इसमें हमारा टॉपिक आया है क्लासीफाइंग एंगल्स. ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें एंगल्स क्लासीफाई करने हैं, मतलब बताना है. ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें हमें 3 कॉलम में एंगल्स दिए हुए अलग अलग तरह के. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप. ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में जो एंगल्स हैं वो कौन से एंगल्स है. देखिए इस तरह है, इस तरह है, फिर ये है, फिर ये है, ये एंड ये. ठीक है बच्चों, तो इनमें आपने एक चीज नोट करा है, इनका जो टर्न है वो कम है. ये देखिए, ये जो है ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे इनका टर्न कम है, मतलब मुंह इनका कम खुला हुआ है. एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं समझाने के लिए आपको कि इनका जो है पॉइंटेड जो एंगल है, जो इनका एंगल है वो कम खुला हुआ है, जैसे कि टर्न कम है. तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल्स. अक्यूट एंगल्स. अब ये देखिए अक्यूट एंगल्स आप ऐसे याद कर सकते हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, तो इन्हें हम बोलेंगे अक्यूट एंगल. अब देखिए ये ऐसे तो बने हैं, ये छोटा और ये ऐसे. आप इन एंगल में क्या देख रहे हैं कि ये एल शेप के बने हुए हैं. किस शेप के? एल शेप के. चाहे आप ऐसे छोटा एल या राइट की तरफ एल, लेफ्ट की तरफ एल, उल्टा एल, मतलब एक तरह से एल की शेप में बने हुए. तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? राइट एंगल. क्या बोलते हैं बच्चों? राइट एंगल. अब इसमें देखिए ऐसे ऐसे नहीं, सॉरी, ऐसे ऐसे, फिर ये मतलब इनमें देखिए ये जो एंगल्स है ना, ये फिर ऐसे ऐसे. तो ये जो हमारे एंगल्स बने हुए हैं थर्ड रो में, ये आप देखिए इनका टर्न कितना बड़ा है. एक तरह से हम इन्हें बोल सकते हैं मोटे एंगल. तो मोटा मतलब ओबेसिटी. तो लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. क्या एंगल्स? ऑब्ट्यूज एंगल. शॉर्ट, छोटे एंड प्रीटी, अक्यूट एंगल, क्यूट से याद रखिएगा. एल शेप एंगल, राइट एंगल, एंड थोड़े से मोटे फैटी से ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं इनको? जो हमारे, एक तरह से हम ये भी बोलते हैं, जो हमारे राइट एंगल जो होता है, हमारा राइट एंगल से, जो हम राइट एंगल से छोटे एंगल जो होंगे, राइट एंगल से स्मॉल एंगल्स जो होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं अक्यूट एंगल. ठीक है बच्चों, राइट एंगल से छोटे एंगल को. और राइट एंगल, जैसे कि ये हमारा राइट एंगल है. ठीक है, जैसे कि हमारी घड़ी में 6 बजे. अब इसमें जो इस साइड से छोटे छोटे एंगल्स निकलेंगे, जैसे हम इस लाइन, ये इसको हम ऐसे लेके जाते हैं, ये ऐसे गया, छोटे छोटे जो एंगल्स जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये हमारे होंगे अक्यूट एंगल बच्चों. क्या होंगे? जो 90 डिग्री से कम एंगल्स होंगे हमारे. राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, उससे छोटे जितने भी एंगल्स होंगे वो होते हैं हमारे अक्यूट एंगल बच्चों. और जो हमारे राइट एंगल से, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो आप मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर दोबारा से आपको वीडियो बनाकर समझाऊंगी. लेकिन प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. राइट एंगल से जो बड़े एंगल होते हैं, बड़ा टर्न बोल दो या बड़ा एंगल बोल दो 90 डिग्री से, जैसे 100, 120, 105, ये सब हमारे होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है बच्चों, तो हमें अब समझ में आया, राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल से छोटे एंगल अक्यूट में आएंगे, और राइट एंगल से बड़े एंगल जो होंगे ऑब्ट्यूज में आएंगे. ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया.
इसमें इतना ही बताया था। अब इन्होंने बोला है फिगर इट आउट। तो फर्स्ट में है आइडेंटिफाई अक्यूट राइट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। स्ट्रेट एंगल आपको क्या बताया था, ऐसे, ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। और कंप्लीट एंगल कौन सा होता है बच्चों हमारा, ये भी बताया था मैंने आपको, पूरा एक सर्कल। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना, एक कंप्लीट एंगल कौन सा होगा, ये तो हमारा होता है, सॉरी एक सेकेंड, ये होगा हमारा स्ट्रेट एंगल, और ये जो सर्कल है ये हो गया हमारा फुल एंगल यानी कंप्लीट एंगल। इसका हाफ हो गया हमारा स्ट्रेट, और स्ट्रेट में अगर हमें ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस जाती है ऐसे, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यानी फुल एंगल का क्वार्टर हमारा 90 है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इसे आइडेंटिफाई करना था, वो हमने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है मेक अ फ्यू अक्यूट एंगल एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। आपको कुछ नहीं करना, आपको अक्यूट एंगल्स बनाने हैं 90 डिग्री से कम, जो जिनका कम टर्न हो, ऐसे एंगल्स एक तरफ लिख दीजिएगा अक्यूट, एक तरफ लिखिएगा ऑब्ट्यूज, ऐसे दो दो एंगल बना दीजिएगा। इस क्वेश्चन का यही मीनिंग है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। अक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट। व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन। अब वही बता रहा है जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको क्या लगता है ऑब्ट्यूज और मीन्स मतलब शार्प और ब्लंट। तो मैं इसका आंसर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। अक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट, व्हाई। तो इसको क्या ये बोल रहा है कि आप अक्यूट मतलब क्या बोल रहा है वो, शार्प, ठीक है। एंड ऑब्ट्यूज मतलब क्या बोल रहा है वो, ब्लंट, यही बोल रहा है ना वो। तो ये समझा दूंगा आपको, समझ जाना। तो ये क्यों, तो अब देखिए अक्यूट क्या होते हैं, थोड़े से शार्प, इट लुक्स, वो दिखते कैसे हैं, थोड़े से पॉइंट, उनका जो पॉइंटेड होता है वो थोड़ा सा शार्प टाइप का होता है। तो लाइक अ शार्प कॉर्नर, ठीक है बच्चों, शार्प कॉर्नर की तरह होता है वो। और ऑब्ट्यूज जो होता है, ऑब्ट्यूज जो होगा हमारा ब्लंट, यानी कि थोड़ा चौड़ा। ब्लंट को हम बोलते हैं वाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, वाइड यानी चौड़ा। तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये क्या होता है, ये होते हैं मतलब एक तरह से ओपन, जैसे ये वाले हैं ऑब्ट्यूज ऐसे। तो ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं लेकिन शार्प नहीं है। तो थोड़े से फैटी, जैसे कि थोड़े से वाइड, चौड़े। तो हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट, एंगल इज वाइड नॉट शार्प। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल इज वाइड, चौड़े होंगे, नॉट शार्प, इसलिए उनको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। ब्लंट एंगल और अक्यूट एंगल में ये डिफरेंस है, ठीक है। और अक्यूट में लिख देंगे इट लुक पॉइंटेड लाइक अ शार्प कॉर्नर। हो गया बच्चों, एंगल इज स्मॉल, इसके आगे लिख सकते हैं एंगल अक्यूट में इज स्मॉल, छोटे होते हैं, एंड शार्प पॉइंट, दोनों का लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा अक्यूट का, और ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज का। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नंबर 4। फाइंड आउट द नंबर ऑफ अक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर्स बिलो। अब इसमें हमें बताना है अक्यूट एंगल जो है हमारा, उसमें कितने मतलब अक्यूट एंगल ईच फिगर में कितने मतलब टोटल हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, एक सेकंड बच्चों, मैं पेंसिल ले लेती हूँ क्योंकि पेन से खराब हो जाएगा बुक। आपको समझाने के लिए इसी में समझा देती हूँ। देखो बच्चों, इसमें बोला है फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड आउट द नंबर ऑफ अक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें
एक्यूट एंगल जो है वो निकालने हैं। तो इसमें आपको एक्यूट एंगल कौन सा दिख रहा है, देखिए ये हो गया 1, ये भी एक्यूट एंगल है 2 एंड ये भी तो एक्यूट एंगल है। तो इसमें हमें कितने एंगल मिले, टोटल 3। तो फिगर ए में हमें क्या मिले हैं, फिगर ए में हमें कितने एंगल मिले, 3 एंगल्स। ठीक है, अब हमें इसमें कितने एंगल मिले, फिगर 2 में, फिगर 1 में तो हमें मिल गया 3 एंगल, सॉरी। फिगर बी में हमें क्या मिला, देखिए एक हमारा ये एंगल हो गया 1, ये भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये भी तो है 9, 10, ये भी तो है हमारे एंगल 11 एंड 12। तो टोटल हमें कितने एंगल्स मिले, फिगर बी में 12 एंगल्स। कितने मिले बच्चों, 12 एंगल्स। अब देखिए नेक्स्ट फिगर 3 में 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। कितने एंगल्स मिले, फिगर सी या 3 में हमें 21 एंगल्स मिले। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल। अब ये तो हमारा वही पैटर्न आ गया, हमें इसने पैटर्न बनाकर दिया। अब ये बोल रहा है इसका नेक्स्ट पैटर्न बनाओ, नेक्स्ट फिगर बनाओ और उसमें भी एक्यूट एंगल्स बताओ। बड़ा लंबा काम कर दिया। तो हम देख रहे हैं पहले में इसने एक ट्रायंगल बनाया, इतना आया समझ में, मैं आपको रफली समझा रही हूँ। उसके बाद इसने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद उसने इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनाया। अब हमारी नेक्स्ट फिगर क्या होगी, इसके अंदर हम एक और नेक्स्ट ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया हमारी, मैंने छोटी बना दिया, आप बड़ी बनाइएगा ताकि साफ दिखे। अब हमें बताना है इसमें हमारे कितने एक्यूट एंगल्स हैं। अब हम इन्हें भी गिनेंगे, लेकिन एक तरीका और है कि हम ये भी तो देख सकते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे 3, 9 हमें मिला 3, 12 एंड 21। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं क्या पैटर्न चल रहा है। 3 है, 3 में हमने देखा +9 करा तो क्या आया 12, 12 में +9 करा क्या आया 21, यही तो आया। 21 में 9 प्लस करेंगे तो क्या हमारे 30 एंगल्स आएंगे, ये भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए भाई हमारे 21 तो इसी में थे, अब हम मानते हैं इसमें, तो ये हमारे हो गए, बहुत छोटा हो गया वैसे 21, फिर ये हो गया हमारा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। देखिए बड़ा एंगल बनाएंगे ना आपके 30 एंगल ही आएंगे। 21 हमारे इसमें हो गए थे, इसमें हमारे 21 हो गए थे। ठीक है, ये हमारे 21 हो गए थे, इसमें हमने एक और बना दिया तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो हमारे 30 एंगल आए। तो एक हमारा ये भी हो गया। तो हमारा नेक्स्ट फिगर ऐसा बनेगा जैसे मैंने बनाया, और उसमें हमारे आएंगे कितने, तो इसमें लिखा है नेक्स्ट फिगर हमारी ये बन गई जो हमने बनाई थी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल डालकर, और उसमें हमें एक्यूट एंगल्स मिले हमारे टोटल 30 एंगल्स। ठीक है बच्चों,
29 में 21 में 9 भी प्लस करा तो भी हमारा 30 आया, और इसे हमने काउंट करा तो भी 30 आया, चाहे आप काउंट भी करके दें। इससे हमारा ये वाला टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.9 मेजरिंग एंगल्स। इसे मैं आपको कल समझाऊंगी, पूरा प्रॉपर समझाऊंगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। Keep learning, keep growing, always believe in yourself. See you all in next video. Bye everyone.